कि रक्षाबंधन के गिफ्ट्स दिखाना और शॉपिंग जो की थी उस दिन वो दिखाना। ऐसे नहीं हो जाओ। ये देखो, ये फफूंद सी लग गई। फफूंद है क्या है, सीलन की वजह से। हाय फ्रेंड्स, आज है 25 तारीख, संडे है और मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और ये व्लॉग जाएगा। और आज जो है रीमा जी का बर्थडे और उन्होंने मुझे कमेंट कर रखा था, तो मैंने कहा चलो रीमा जी को विश भी कर देते, प्लस आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले अपन रीमा जी को जो है विश कर देते हैं। तो रीमा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी विशेष जो हैं वो पूरी हों, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत कामयाब बनाए, ये मेरे दिल से दुआ है। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे रीमा जी। तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, ठीक है। और दूसरी एक ज़रूरी बात थी कि देखो, जब पल्लव जी गए थे ना, तब से मुझे बोलते हैं कि तुम लाइव आ जाया करो, तुम्हारा मन लग जाएगा, तो सारे फ्रेंड्स तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जितने भी फ्री होंगे, ठीक है। तो फिर उनसे बातें कर लिया करो। तो मैं 2 साल से सोच रही थी, बट फिर उतना टाइम होता है नहीं होता है। तो फिर मैं 2 महीनों से सोच रही हूँ कि लाइव आऊँ और उसमें आपके नाम लूँ, क्योंकि मुझे जो सपोर्ट करते हैं ना, तो मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कई बार सोचती हूँ ब्लॉग में एडिट कर दूँ, सबके कमेंट्स रीड करूँगी या नाम लूँगी, तो वो ब्लॉग सिर्फ ओनली उसी चीज़ का हो जाएगा, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि संडे संडे लाइव आया करें अपन, ठीक है, और बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग आप लोग बता सकते हो। एक बार मैं कम्युनिटी पोस्ट मेरी चेक करते रहा कीजिए, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, लाइव आऊँगी तो कभी कभी सरप्राइज़ लाइव भी आ जाया करूँगी। तो ये मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम अगर जब भी अगर वो लगता है तुम्हें या कुछ, तो लाइव आ जाया करो। तो उसमें आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो या आप लोग मुझे कुछ बता सकते हो, ऐसे करके अपन बातें करेंगे, मज़ा आता है। मैं इतनी लाइव करती थी ना, इतनी लाइव करती थी, 2-2 घंटे। मेरे लाइव का टाइम था शाम 7 से 9 का। तो मैं 7 से 9 लाइव आया करती थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स आया करते थे, हम बहुत बातें करते थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे। तो आप लोग भी आना, ठीक है। तो हर संडे सोचती हूँ कि मैं लाइव रखूँ अब, ठीक है, ताकि आप लोगों से और मेरा ना रिश्ता और गहरा होता जाए, होता जाए, होता जाए, इसलिए। तो चलो अब व्लॉग देखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 23 तारीख, शाम का टाइम है, व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे याद आया कि कई लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी कि रक्षाबंधन का गिफ्ट दिखाना, तो मैंने कहा वो भी दिखा देते, और जो शॉपिंग करके आई थी उस दिन वो भी दिखाना। तो कुछ चीजें तो मैंने उसी दिन दिखा दी थी आप लोगों को। भाभी के लिए जो कंगन लाई, मम्मी के लिए जो कंगन लाई, मेरे लिए जो कंगन लेके आए, शिप्रा के लिए जो लेके आए। इयररिंग्स थे, जो इयररिंग्स तो बस जो इल्लू ने राखी पे पहने थे वो ही थे, ज्यादा मैंने फिर लिए नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, उस दिन रश बहुत ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे चांदपोल पे भी मिलते हैं, जयपुर में भी 30-30, 50-50 वाले मिलते हैं, वो हम बहुत लेते रहते हैं, तो वो कभी फिर उसकी शॉपिंग करेंगे। तो आज मैंने सोचा चलो ब्लॉग में ये भी दिखा देते हैं, गिफ्ट भी जो भाभी ने और भाई ने दिया, जो शॉपिंग की इनके लिए वो भी। तो एक तो इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन ही पहने, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखा देते हैं। तो भाई भाभी ने दिया था सूट, एक मिनट, भाई भाभी ने दिया था ये सूट, भाभी लेके आई थी अपने सिस्टर के साथ जाके। इसके साथ उसने प्यारे से कंगन दिए, जो कि बाद में दिखाऊंगी, और प्यारे से इयररिंग्स। मुझे जहाँ पे ये इयररिंग्स पसंद आ गए थे वहां पे, और फिर भाभी भी लेके आई हुई थी मेरे लिए। तो आप लोगों के सामने मैं भाभी बोलती हूँ, वैसे मैं उसको नाम से पुकारती हूँ, क्योंकि वो छोटी है, मैं बड़ी हूँ। तो ये सूट है जो कि अनारकली में ही स्टाइल में है, ये देखो पूरा सूट है, ठीक है। ये तो हो गया कुर्ता। तो ऐसे ना कंफर्टेबल रहते हैं यार कॉटन वाले। तो ये सूट है, इसके साथ ना पैंट है, जिसमें पैंट में इस टाइप का है और इसमें ये भी लगी हुई है, और ऐसे ही दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, ठीक है। और पास से दिखाती हूँ कंगन, ये देखो कंगन बहुत प्यारे है ना। और ये इयररिंग्स हैं, मैचिंग के लाके दिए उसको। ये छोटे छोटे इयररिंग्स इलू के भी काम आ जाते हैं, मेरे भी काम आ जाते हैं। इयररिंग्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है।
रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है ये पर्स। देखो मेरे भाई भाभी ने सूट दिया, ठीक है, और ऊपर से शगुन दिया, ठीक है। ऐसे ही मेरे जो मामा का लड़का है, बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, मामा का लड़का है, सेकंड नंबर वाले मामा जो है ना, उनका जो लड़का है, जो वो वाले मेरे भाई भाभी हैं, वो तो उदयपुर थे उस टाइम पे, तो वहाँ नहीं थे, तो वो देख के गए थे। 2 पर्स शिप्रा और मेरे लिए भेजे थे। तो एक बड़ा था और एक मैंने बड़ा पसंद किया था, बट ईलू को ये पसंद आ गया, तो ईलू ने ये रखा है, तो उसके टाइप का लग रहा था उसको, तो उसने ये ले लिया कि मौसी मैं ये लूंगी, तो उसने ये लिया। उसमें इसमें चेनें बहुत है, हालांकि मेरे भी काम आएगा बहुत, मुझे ज़्यादा चेन जो होती है ना वो पसंद आता है, ठीक है। और इसके ऊपर उसने अभी वो उदयपुर से आके वापस मम्मी के घर पे गए थे वो लोग, तो वहाँ पे राखी बंधवाई मेरी, तो उसने और शगुन के पैसे ऊपर से भेजे हैं, मतलब कि ट्रांसफर किए हैं। और जो मेरा और छोटा भाई है, छोटे मामा, सबसे छोटे वाले मामा का लड़का, जो कि उदयपुर में ही है, उसका मेडिकल में हुआ था ना, तो वो उसने भी मुझे शगुन का वो भेजा है ऑनलाइन, वो उसमें ही डाल दिया अकाउंट में। अब ये क्या शॉपिंग करके आए थे, हाँ, और मम्मी ने भी, क्योंकि हम पापा को राखी बांधते हैं, तो मम्मी ने भी शगुन दिया था पापा को राखी बांधने का, मुझे और ईलू को और शिप्रा को, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा आए हैं, गिफ्ट तो ये 2 हैं, ठीक है। और गिफ्ट क्या मायने रखते हैं, मेरे सारे ही भाई बहुत अनमोल है मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरी एक आवाज़ पे वो मेरा सारा काम करके देते हैं, तो मेरे भाई तो मेरी नजर न जाए, मेरे भाई बहुत अनमोल है मेरे लिए, तीनों भाई। तो ये देखो, ये लाए थे टी शर्ट जो कि इन्होंने मूवी में पहनी थी, ठीक है, तो ये है वो। और एक शर्ट ऑफिस पर्पज से लिया था, एक ये कलर का शर्ट है, अच्छा है कपड़ा, मुझे ये वाला कपड़ा पसंद आता है, प्रेस जल्दी होती है ना, हालांकि मुझसे नहीं करवाते, ये प्रेस खुद ही करते हैं, बट इनको भी तो सहूलियत चाहिए ना। एक ये खोलूँ क्या, ये मरून कलर मुझे पसंद आया था तो ये लिया, बाकी पास की एक शॉप से हम रहते हैं, तो वहाँ पसंद आएंगे तो ले लेंगे। एक इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन जो शर्ट पहना था डेनिम का, वो लिया था इन्होंने, हाफ वाले चाहिए थे इसलिए इन्होंने सिर्फ 2 लिए, क्योंकि इनको हाफ वाले की इच्छा है। और ये पैंट बहुत अच्छा था, तो ये पैंट लिया इन्होंने ये कलर का, तो बस इतना लिया था। बाकी इयररिंग्स और मैंने बताया जो मम्मी औरों के लिए कंगन और लाइक वो वहीं पे है, उस दिन ही मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। तो ये थे रक्षाबंधन के गिफ्ट, और मैं सोच रही हूँ जो रक्षाबंधन का शगुन आया है मेरे पास, तो उससे कुछ अच्छा चीज़ ले लूँ, तो देखते हैं क्या लेते हैं। घर के काम की, मेरे शौक की चीज़ें, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने ली थी कुछ चीज़ें अपने पसंद की, तो ये थे। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और करती हूँ मैं आज ना जन्माष्टमी की सोचूं तैयारी देख लूँ, क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिन बाद आने वाली है, और मैं जन्माष्टमी की झांकी हर साल सजाती हूँ, तो जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी है ठाकुर जी के लिए। और जो भी चीज़ें हैं ना वो इधर उधर हो रखी हैं हर साल, क्योंकि सजाती हूँ तो हर साल जब उनको समेटती हूँ तो इधर उधर रख देती हूँ, तो सारी चीज़ें इकट्ठा करती हूँ, चलो आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे शुरू हो गई मेरी जन्माष्टमी की तैयारी। जन्माष्टमी की झांकी में जो कुछ भी चीज़ें मैं लगाती हूँ वो सारी इकट्ठी कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ मार्बल्स वगैरह रखे थे, तो वो जो है वो निकाले हैं मैंने। ये ठाकुर जी की बॉटल है जो कि मैं जन्माष्टमी की झांकी में दूध वूध डाल के, मतलब नकली दूध होता है ना वो, और ये मार्बल्स हैं। तो ऐसे मैं जन्माष्टमी झांकी जो है सजाती हूँ, जो कि मैंने पिछले साल ना एक व्लॉग शेयर किया था कि कैसे जन्माष्टमी की झांकी आप सजा सकते हैं, आइडियाज़ शेयर किए थे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, कुछ लाइटिंग वगैरह भी देख रही थी, कुछ करवे वगैरह जो होते हैं उनको है, माखन की मटकी बनाती हूँ, है ना, यशोदा मैया की जो किचन बनाऊंगी, और ऐसे करके। तो ईलू के कुछ खिलौने पड़े हैं लकड़ी के, जो कि पुराने ज़माने के लगते हैं। और पिछले साल मैंने एक चीज़ सही की कि एक जो डब्बे में है ना पिछले साल की झांकी की चीज़ें सारी इकट्ठी करके रखती ताकि इधर उधर ना हो। तो वो गोपियों वाला सीन भी मैंने किया था, और पूतना वध भी मैंने दिखाया। तो लाइटिंग चेक कर लेते हैं, हालांकि चाइनीज प्रोडक्ट है, खराब हो गए होंगे। ऐसे नहीं हो रहा। अरे ये तो चूचू ने काट दी थी, हाँ ये वो वाली है, और लानी पड़ेगी भाई साहब। तो कुछ चीज़ें तो निकाल ली, इलू का कमरा और मंदिर जो उथल पुथल हो गया है, लेकिन जन्माष्टमी से पहले मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, क्योंकि पूरे घर में ना फफूंद हो रही है। अब देखो धूप निकली नहीं थी ना इतने दिन, तो पूरी दीवारों में अब वाइट है,
तो पूरी फफूंद हो गई। मैंने कल थोड़े सूखे कपड़े से पोंछ के देखा, पोंछ तो रही है, देखो हाथ मेरे कितने गंदे हो गए, इन सभी चीज़ों में फफूंद लग गई। तो मुझे ना ये चीज़ मिल गई, मैं कई दिनों से बोल रही थी ना, तो वैक्सिंग वाला इलेक्ट्रिक वैक्स हीटर कब लाई थी यार, लेकिन इससे दिल उठ गया था मेरा, क्योंकि मैंने और शिप्रा ने साथ में लिया था ये 25, जब 2-3 साल हो जाएंगे इसको, और इसके जस्ट 5-6 दिन बाद पल्लव जी हमें छोड़ के चले गए। तो उसके बाद दिल ही नहीं किया कि कुछ यूज़ करें या क्या, तो हम दोनों ने ना इलेक्ट्रिक वैक्स हीटर लिया था, जो कि ऐसे ही रखा है नया के नया, इसमें धूल मट्टी चढ़ गई है। इसके जो करने वाले ना वो भी सब लाए थे, हम पूरा सामान लाए थे वैक्स का, तो इसको आज तक यूज़ नहीं लिया, ये पड़ा पड़ा ही खराब जगह। मैं सोच रही हूँ वैक्स लाऊंगी, कोल्ड वैक्स, तो फिर मैं घर पे ही वैक्स करके कर सकती हूँ। ये देखो बिल्कुल नया है, थोड़ी सी धूल लग गई है, 3 साल से ऐसे ही पड़ा है, मतलब 3 होने वाले हैं दिसंबर में। पल्लव जी नहीं रहे तो फिर ये यूज़ करने का दिल नहीं रहा मेरा, लेकिन अब करेंगे, अभी चीज़ बेकार जा रही है तो यूज़ लेनी चाहिए। चूचू मैं यहाँ पे हूँ, ओ चूचू इधर हूँ मैं, ओ चूचू आ, मैं आ रही हूँ अभी। ये देखो ये फफूंद सी लग गई, फफूंद है क्या है, सीलन की वजह से है, कब पता नहीं बारिश जाएंगी और धूप वूप निकले तो सूखे। अभी नया ही सब कुछ कलर वलर करवाया था, वाइट और करवाया था, तो देखो दिखाऊं, सूखे कपड़े से तो हट तो जा रही है, हाँ हट तो जा रही है। तो अभी मैं करूँगी मंदिर को साफ़, जन्माष्टमी आने वाली, तो हर त्योहार से पहले मैं घर की करती हूँ, मंदिर की करती हूँ, तो फिर करते हैं। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं पूरे इलू की रूम की फफूंद जो है वो साफ़, और मंदिर वाली, ठीक है, क्योंकि कोई भी त्यौहार आए मैं हमेशा मंदिर को क्लीन करती हूँ। अभी गणेश चतुर्थी आएगी तो उसमें भी सारा मनाएंगे, तो गणेश चतुर्थी की अभी तैयारी करनी होगी। तो बैक टू बैक ना त्यौहार आते जा रहे हैं। तो अभी तो जन्माष्टमी की तैयारी है, तो कोई भी त्यौहार आए उससे पहले घर की और मंदिर की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इलू के रूम को डेकोरेट किया था उसमें भी सारी फफूंद लग चुकी थी, तो उसको भी गीले और सूखे कपड़े से तो नहीं किया, सूखे से किया, गीला सूखा कह रही हूँ, मंदिर को करेंगे गीले सूखे कपड़े से, तो सूखे कपड़े से इसको किया, वरना गीले से करते ना तो फिर इसमें जम जाती है, इसलिए तो सूखे कपड़े से मैंने सारा कुछ साफ किया। इसकी ना एक वो सेल्फ एडेसिव वाला हुक होता है ना, वो हट गया है, तो चौथी वाली जो है ना वो उतर गई है। अब ये प्रॉब्लम ये क्या है कि इसमें स्पेक्ट्रम करवाया था, स्पेक्ट्रम वाला माल लगवाया था, तो एक खरदरी सी दीवार हो चुकी है, तो इसकी वजह से इसमें ये स्टिकर, वॉल स्टिकर्स प्लस जो भी हुक वगैरह है ना वो लग नहीं रहे हैं। तो ये प्लेन दीवार पे ही सही रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी टिक गए, तो मैं सोच रही हूँ ये सारे तो उतार दूंगी और नए लगा दूंगी कोई स्टिकर वगैरह। हालांकि इस कमरे में बहुत कम आना होता है इलू का भी, ये बफता रहता है यार, क्योंकि इसमें ऐसी बड़ी सी खिड़की वगैरह ऐसी कुछ खास है नहीं, है बड़ी खिड़की लेकिन वो कांच खुलते नहीं है। और इस बार मैंने दिवाली पे सारा ना खिड़की वगैरह का सही करवाया था, काम करवाया था, लेकिन उसके बावजूद उनमें से पानी आ रहा है। सिलिकॉन लगवाते हैं ना कांच में, वो लगवा दिया था, 2500 के करीब लगे थे, फिर भी उसमें से पानी आ रहा है। कोई भी चीज़ कारगर नहीं होती है, इतना ही कोशिश कर लो। फिर मैंने मंदिर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, और मंदिर में छींटे वीटे देते हैं ना किसी चीज़ के, तो उसकी वजह से ये फफूंद उसकी वजह से लगी, वरना नहीं लगती। तो इसका मेकओवर भी मैंने कर रखा है, वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये ब्राउन था, ये मंदिर ना मैं 1500 में लेके आई थी, और बस बहुत कम रुपयों में ना मैंने इसका मेकओवर कर दिया था। 35 रुपये का तो ओनली कलर लगा था, और थोड़ी बहुत ही शुभ लाभ वगैरह लगे थे, और कुछ भी नहीं। तो 100 के अंदर ही हो गया होगा मेकओवर इसका मंदिर का। तो वो वीडियो भी पूरी है मेरे यूट्यूब पे, सब कुछ है, सारी मेहनत मेरी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे सफाई तो हो गई थी गीले सूखे कपड़े से, अब बस सारे भगवानों को अपने स्थान पे जो है मैंने बिठा दिया था। इसके बाद सारी चीज़ें भी जो है नीचे लेके जानी थी, ताकि जन्माष्टमी की जब मैं झांकी सजाऊं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो झाड़ू पोछा भी फिर मैंने कर दिया था। तो जन्माष्टमी वाले दिन तो सुबह से मुझे लगेगा पंचामृत स्नान कराना होता है, ठाकुर जी को भोग वोग लगता है, पूरी झांकी में सजाती हूँ, रात 12-1 बजे तक तो ठाकुर जी का जन्म वगैरह करवाती हूँ। सफाई हो गई, ऊपर वाले पूरे रूम की जो है वो सफाई हो गई है, सारा सामान भी मैं नीचे लेके आ गई हूँ। अब मैं वो दिखाऊंगी आपको, लेकिन पहले मैं खाना बनाऊंगी। अभी थक गई थी तो उतने में मम्मी का भी कॉल आ गया, शिप्रा का भी और अथक का भी, तो फिर उनसे बात करने लगी। अब मुझे खाना बनाना है, और खाने में मैं सोच रही हूँ छोले चावल बनाऊँ, बट देखना पड़ेगा छोले सही है कि नहीं। परसों गलाए थे, परसों मैंने किए थे फ्रीज़र में, क्योंकि मैंने नहीं रखे, तो कल मुझे बनाने थे।
तो कल मैंने बनाए नहीं क्योंकि मम्मी और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो रात को 10:30 बजे आ रही थी, तो इनका कॉल आया कि मम्मी और आज आ रही है तो खाना बना लेना। तो फिर मैंने छोले कैंसिल कर दिए। मैंने कहा 10:30 बजे आएंगे, 11 बजे खाएंगे तो फिर पेट में नुकसान कर जाएंगे छोले। तो फिर मैंने हल्का फुल्का बनाया, कढ़ी और खिचड़ी और रोटी। तो छोले परसों के भिगोए हुए अभी तक पड़े हैं, तो देखती हूँ उनका स्वाद ठीक लगा मुझे तो भिगो के छोले चावल बनाऊंगी, नहीं तो मैं दाल चावल बनाऊंगी। तो जिसको कि मैं शूट करूंगी नहीं करूंगी पता नहीं है, ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो चलते हैं किचन में। तो थोड़े से मैंने छोले चेक किए कि ठीक ठाक तो है ना, तो मुझे ठीक ठाक लगे तो बस ये डाल रही हूँ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है यूज़ ले रही हूँ। इसमें मैंने लौंग और काली मिर्च डाली है, मैंने चाय पत्ती डाल दी है और ये एक तेज पत्ते को मोड़ के रख दिया। ये बहुत छोटा है यार, बाकी काम की चीज़ है। हालांकि चाय पत्ती ना मेरी थोड़ी छोटी वाली है तो थोड़ी सी निकलने का मुझे लग रहा था, तो ये मैंने हींग और नमक भी डाल दिया। बस इसमें सीटी लगा देंगे। और 2-3 टमाटर लिए थे और हरी मिर्च ली थी और ये सारे बेसिक मसाले लेकर इनका भी घोल बना देंगे और टमाटर की प्यूरी बना के छोले बना दूंगी। तो बस सारी कुकिंग वीडियोस ना मैं इकट्ठी तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं दूसरे वाले चैनल पे डाल नहीं सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 4 चैनल चला सकती हूँ। मेरे पास इनका चैनल भी था जो कि मोनेटाइज था, मेरे पास इलू का चैनल भी था जो कि मोनेटाइज था, जो कि काम किया ही नहीं हम लोगों ने। और मेरा एक और चैनल था जिसको कि मैं मोनेटाइज करवा सकती हूँ, जिसमें भी 2-1 हज़ार के करीब सब्स हैं। इनके में 70,000 के करीब, इलू के में 3-3.5 हज़ार है। बट देखो एक चैनल चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अभी फैमिली में बहुत सी चीज़ें घट चुकी हैं जिसकी वजह से ना नहीं कर पाते। इवन मैंने इंस्टाग्राम भी ना अभी बहुत कम कर दिया। इंस्टाग्राम मेरा अच्छा चल रहा था, मिलियंस में जा रही थी वीडियोस, बट मैंने अभी कम कर दिया। पापा के जाने के बाद माइंड थोड़ा सा मेरा ऐसा हो गया है कि मैं मेहनत वीडियोस में कम ही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से पहले जैसी मैं करती थी वैसी तो मैं नहीं करती मे भी। और फिर 20-20, 25-25 दिन का गैप ले लेती हूँ तो भी फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस तेल डाला है, उसमें राई, जीरा और हींग डाल दिया है, फिर मसालों का घोल डाल दिया है और ये टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना दी है। ये ना सबको आता है छोले बनाना। ये देखो छोले उबल चुके हैं, अमचूर और गरम मसाला डाले। गला मेरा बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ अजीब लग रही होगी। ये कुकिंग वीडियोस इसलिए शूट करती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरा दूसरा वाला चैनल है ना उस पर कुकिंग वीडियोस डाल दूँ, बट मेरे पास इतनी खट्टी हो रखी हैं, इतनी खट्टी हो रखी है ना कुकिंग वीडियोस की पूछो मैं, डालती ही नहीं मैं उसमें। तो चलो आज की वीडियो में तो बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जन्माष्टमी की शॉपिंग दिखाऊंगी। बाय बाय।